रायचूर शहर में कपड़ों का सबसे मशहूर दुकान रमेश ड्रेसेस, जहां पर जीरो साइज से लेकर बड़े बच्चों के, वुमेन्स के, यानी लेडीज के और जेंट्स के तमाम के कपड़े मिलते हैं। जरूर तशरीफ लाइए रमेश ड्रेसेस, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। मशहूर मारूफ सोशल वर्कर और न्यू एजुकेशन सोसाइटी के नायब सदर मोहम्मद हसन मोहसिन ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की कड़ी मुखालिफत की। इन्होंने बीजेपी को एक झूठी पार्टी करार देते हुए कहा कि एक तरफ तो इससे मुसलमानों से हमदर्दी की बातें की जा रही है, लेकिन ये कानून दरअसल बड़ा ही खतरनाक है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मुस्लिम तबके को काफी नुकसान हो सकते हैं। इन्होंने मुस्लिम तबके से खुसूसी तौर पर सेकुलर गैर मुस्लिम तबके से अपील की है कि इस सिलसिले में जबरदस्त एहतजाज किया जाए और इस एहतजाज में शामिल होकर इस बिल की कड़ी से कड़ी मुखालिफत की जाए। मजीद तफसीलात उन्हीं की जुबानी मुलाहिजा कीजिए। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब अर्ज़ है। आज मैं एक छोटी सी मुख्तसर सी गुफ्तगू वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से करने जा रहा हूँ। तमाम मुल्क के, खासकर शहर रायचूर के अवाम, कौम मुस्लिम, तमाम सेकुलर मुल्की भाइयों से मेरी अदबन गुजारिश है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के हक़ में सही नहीं है। सेंट्रल हुकूमत मुसलमानों को दीवाना बनाकर, बेवकूफ़ बनाकर वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये कह रही है कि मुसलमानों को इससे फ़ायदा होगा। हरगिज़ भी मुसलमानों को इससे फ़ायदा नहीं होगा। मुसलमानों को वक्फ बिल में फ़ायदा दिलाना था तो 10-11 साल का अरसा हुआ, आज तक किसी मामले में वक्फ के ताल्लुक से कोई फ़ायदा नहीं कराई बीजेपी हुकूमत। खासकर आने वाले दिन में मुसलमानों से वक्फ की जायदाद छीनना चाह रही है। हमें अच्छी तरह मालूम है वक्फ जायदाद अल्लाह के नाम पर, जो हमारे बुज़ुर्ग दिए हैं, हमारे असलाफ दिए हैं, वो अल्लाह के नाम पर होगी। वो जायदाद को कोई भी ले नहीं सकता। ये सही है कुछ ताकतवर लोग उस जायदाद पर काबिज़ हैं, कब्ज़ा किए हुए हैं, मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। रायचूर में भी कुछ ऐसी जायदाद हैं, हम उसको झेल रहे हैं। औकाफ में दर्ज रजिस्टर होने के बावजूद वक्फ जायदाद कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। हमें मालूम है इसको लड़ झगड़ कर कोर्ट से कानूनी शक्ल से वापस हासिल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम पर की हुई जायदाद अल्लाह की होगी और अल्लाह की जायदाद कोई भी अपने पास नहीं रख सकता। जो भी वो जायदाद पर काबिज़ है वो तबाह व ताराज होगा, साबिक़ में भी हुए हैं। इसकी कई नज़ीरें मिलते हैं। औकाफ़ी जायदाद बच्चों का खेल नहीं है, किसी ने दिया नहीं है, अल्लाह की जायदाद है। कौम मुस्लिम पर इसका फ़ायदा हासिल होना है उससे, ना कि और किसी को। दूसरी बात यह है, मैं समझता हूँ वक्फ के क़ानून को तब्दील करके एक मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं दे रहे। आने वाले दिन में ये SC ST को देंगे, क्रिश्चनों को देंगे, ईसाइयों को, और ख़ासकर सरदार जी सिखों को भी देंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सुन ले। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल होने के बाद में दूसरे या तीसरे दिन किसी पेपर में आया था कि क्रिश्चनों की जायदाद के ताल्लुक से वो बाद में वापस निकाल लिए वो पोस्ट से। तो हर आदमी को, हर कौम के लोगों को, हर मसले की लोगों को जिनके पास जायदाद है वो लेकर अपने 2 लोग बेचने वाले हैं, 3 लोग ख़रीदने वाले हैं जायदाद। अदानी, अंबानी, RDB, रामदेव बाबा, तीनों मिलकर ख़रीदने वाले हैं। जैसा कि दूसरे स्टेटों में, यहाँ तक के अयोध्या में सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन अदानी अंबानी को दिए हैं। वहाँ पर टेक्निकली कमर्शियल जायदाद बना दिए, मंदिर बनाकर वो लोगों को दिए हैं, करोड़ों रुपए में दिए हैं। जो लोग अपनी कौम का, यानी अपने आप को राम मंदिर बनाकर फैज़ाबाद में, यानी अयोध्या में जो ज़मीन डिफेंस की थी, वो ज़मीन को प्राइवेट लोगों को, यानी अदानी अंबानी को बेचकर करोड़ों रुपए कमाए हैं। बीजेपी हुकूमत, बीजेपी के लोग ऐसे हैं, सिर्फ उनको दौलत नज़र आती है। मंदिर में दुनिया का घोटाला करे, मंदिर की डोनेशन में, मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए है ना हथियार लिए हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी आदमी है ना दोस्ती रिश्तेदारी नहीं कर सकता। वो पैसे वाले लोग हैं, पैसा पैसे को चाहता है, पैसे वाले मज़ीद पैसे वाले बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? भारत की सबसे झूठी पार्टी है। हमेशा झूठ बोलकर, बार बार झूठ बोलने से लोगों को ये समझ में आता है कि झूठ भी सच है। झूठी पार्टी के साथ हमारा साबिक़ा पड़ा है। झूठी पार्टी किसी का साथ नहीं देती। मैं 1-2 मिसालें आपको बताना चाहता हूँ। वो लोग यानी बीजेपी के लोग, खासकर नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हैं कि हम औरतों के हितैषी हैं, औरतों का हक दिलाना चाहते हैं।
मैं 2 मिसालें बोलता हूँ, अब उसके ऊपर अंदाज़ा लगा लो। जो शख्स अपनी माँ का नहीं हो सका वो औरतों का कैसा हो सकता, जो शख्स अपनी बीवी का नहीं हो सका वो माँ का कैसे हो सकता। नोटबंदी का वक्त चल रहा था, अपनी वालिदा को बैंक की लाइन में लगाए थे, वो कैसे हो सकते हैं औरतों के हितैषी, औरतों को चाहने वाले, औरतों का दर्द रखने वाले। अगर वो चाहते तो बैंक उनके घर को आती वालिदा के। दूसरा प्रोटोकॉल है प्राइम मिनिस्टर की पूरी फैमिली को है ना हिफाजत में रखना, उनकी खिदमत करना। उनकी बीवी मैं देखा हूँ कई एक फ़ोटोज़ में, उनकी बीवी किसी रिश्तेदार के साथ ऑटो में इसमें उसमें जाके बाज़ार से सौदा सुरुफ लाते हैं। खुद के घर की हिफाजत औरतों की नहीं कर सके, वालिदा की हिफाजत नहीं कर सके, वो ऐसा शख्स है वालिदा को मिलने जाना है तो भी टीवी ले जाके फ़ोटोग्राफी करके पैर पड़कर आता है। ऐसा धोखेबाज, रंग बदलने वाला बहरूपिया शख्स है। ऐसे के साथ हम उसकी बातों पे एतमाद नहीं ला सकते हैं। वो वक्फ बिल के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा हम मुसलमानों को तकलीफ़ देने जा रहा है, तकलीफ़ हो सकती है। हमें चाहिए कि हर वो ज़ाविये से जो भी बनता है तन मन धन लगाकर वक्फ बिल के एहतजाज में शामिल रहें, वक्फ बिल का एहतजाज करें, पुरअमन तरीके से करें। क़ानूनी जंग यानी कोर्ट में केस डालकर भी लड़ सकते हैं हम। दूसरा धरना दे सकते हैं, रोडों पर निकल सकते हैं। एक मिसाल दूँ मैं, औरंगाबाद से एक कॉल किए थे माजी एमपी बॉम्बे तक, जिस तरीके से अवाम का सरों का हजूम करोड़ लाखों आदमियाँ, उसी तरीके से रायचूर में भी जो है अनाउंस होने वाला है जुलूस जलसा या पुरअमन एहतजाज, उसमें सारे शहर के लोग शरीक रहे। मेरा मारोज़ा ये है सिर्फ शहर रायचूर की नहीं, तमाम स्टेट में, तमाम मुल्क में जितने भी सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं इस बिल के लिए ताउन करें, साथ दें, दामे दिरहमे सुगने। हमें चाहिए कि सरदार जी 2% होकर जो हमारे भाई हैं 2% रहकर अपना कानून बनाए हैं, सर की पगड़ी कभी नहीं निकालते और साथ में कृपान जो बोलते हैं हथियार मनवा लिए हैं। हमें भी चाहिए कि वक्फ बिल के लिए उन्हीं के नहज पर अमल करना होगा। हमें भी तावक्त है कि वो बिल वापस नहीं होती, जूँ कि तुम वापस होना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। कौम मुस्लिम की मदद करने वाला अल्लाह है, वक्फ की जायदाद अल्लाह की है। हमारे मकसूम में हमारी जायदाद हमें मिलकर रहेगी, उससे हम उससे फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों को चाहिए कि हमारी बिल जो ख़राब है जैसी भी है, क़ानून वक्फ क़ानून में जो भी कमी पेशी है वो हमें मंजूर है, उसमें अच्छाई करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर मोदी कैबिनेट में जितने मंत्री हैं, ख़ासकर होम मिनिस्टर अमित शाह जो पार्लियामेंट में एक बात कह रहे थे, क्या है भाई, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया सबको अमल करना चाहिए, ये धमकी देकर बोल रहे थे। वो धमकी हम पर नहीं चलती मिस्टर अमित शाह। दूसरा ये कि पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ, 2 तारीख को बिल पेश होने जा रही थी, उस वक्त सुबह में राहुल बाबा आए, अटेंडेंस डाले, फिर गायब हो गए, 1:30-2 बजे तक हाजिर नहीं हुए। वो भी कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिए पार्लियामेंट में वक्फ बिल के ख़िलाफ़। दूसरा उनके वालदा मोहतरमा वो भी थी राज्यसभा में, उन्होंने भी जहमत नहीं गवारा की कि वक्फ बिल के ख़िलाफ़ बोले। तीसरा उनकी बहन प्रियंका गांधी जी भी थी, उन्होंने भी मैंने जहमत गवारा नहीं की वक्फ बिल के ख़िलाफ़ बोले। ये तीनों लोग मिलकर मुसलमानों से वोट लेना जानते हैं, खुलकर मुसलमान बोलना नहीं जानते। जब भी अगर ज़रूरत पड़ती है इशारतन माइनॉरिटी बोलते हैं, कौम मुस्लिम नहीं बोलते। उनको डर है मुसलमान का नाम लिए तो वोट दूसरे लोग नहीं देते। हाँ, जनाब खरगे जी पार्टी प्रेसिडेंट कांग्रेस के, उन्होंने पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की और एक प्रतापगढ़ी मुखालिफत की। हमें दर्द है, वोट तो हम 100% कांग्रेस को देते हैं, करीब मुसलमान का नाम लेकर मुसलमानों की तायद में पार्लियामेंट में नहीं बोलते। कांग्रेस के ये चुनिंदा लोग, राहुल बाबा हो, सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, क्या तकलीफ़ है आप लोगों को मुसलमान बोलने से? क्या तकलीफ़ हो रही है, क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को चाहिए कि सबके साथ हम जिस तरीके से जिस
यानी हिम्मत तो दानिशमंदी के साथ कांग्रेस का साथ दिया है। भरपूर वक्त है, आज खुलकर इस बिल के ताल्लुक से आप तायद करेंगे, करना भी चाहिए। मेरी और एक दफ़ा मुकर्ररा दरख्वास्त है तमाम मुल्क के सेकुलर भाइयों से, सेकुलर कौमों से, सरदारजियों के तर्ज पर काम करना चाहिए, वरना ये बिल वापस होने वाली नहीं है। तलाक़ सलासा देखे आज तक पेंडिंग है, और भी कई एक बिल कानून के इसमें पड़े हुए हैं, कोई है ना आवाज़ उठाने वाले नहीं है, कोई उसको राहत मिलने वाली नहीं है। कोशिश करने से मिल सकती है। इस बिल के बाद मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर ये बिल वाकई इम्प्लीमेंट हो गई, जैसा कि अब उत्तर प्रदेश में अब अमल आवारी हो रही है, अगर हो गई तो हम दुआम दर्जे के शहरी बनकर रहेंगे, हमें गढ़ने भी नहीं देंगे। कौम मुस्लिम को एक वक्त ऐसा आएगा मेरी समझ में कि हमें खुदकशी करना पड़ेगा गंगा नदी में। लिहाजा ये हमारी इससे बढ़कर और कोई बिल हो नहीं सकती। वक्फ अमेंडमेंट बिल से हटकर इससे बड़ी कोई बिल नहीं है। हुकूमत और कोई इससे बड़ी बिल ला नहीं सकती, खतरनाक बिल। मुसलमानों को चाहिए कि अपने दायरे में रहते हुए पूरा इंसाफ मिलने तक इस पर जिद्दोजहद के साथ लड़ना चाहिए। यहाँ तक के कौम सेकुलर भाइयों के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस बिल की कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए। और बार बार मोदी जी ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों की रक्षा कर रहा हूँ। जो शख्स मुसलमानों की 11 साल में कभी रक्षा नहीं की, ना एक MP दिलाया मोदी, ना एक राज्यसभा का MP दिलाया, ना MLA है, ना MLC है। कश्मीर में उनके सपोर्टिंग पार्टी कोई एक है, वहाँ पर एक MLC है। इससे हटकर कहीं नहीं बता सकते आप। ऐसा लगता है लोगों को, दीवाने लोगों को, कुछ बरोच वाले, कुछ वो गुजरातियाँ हैं, वो उनकी तायद में बात कर रहे हैं। पैसे देकर लोगों को टीवी में बोल रहे हैं कि मिठाई बांट रहे, शीर खुरमा पिला रहे ईद के दूसरे दिन, बिल अच्छा है बोल के पैसे देकर, चेहरे पे जो है दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो मुसलमान बताकर है ना काम कर रहे हैं। वो हकीकत में मुसलमान नहीं है, बनाम मुसलमान बनाकर, बुर्खे पहनाकर उनकी तायद हासिल कर कर लोगों में टीवी में, गोदी टीवी में बता रहे हैं। सोशल मीडिया में कहीं भी ये सच्चाई नहीं है कि मुसलमान आकर है ना इस बिल की तायद करे। बार बार बोलकर कुछ बनाम मुसलमान, कुछ साख्ता मुसलमान जो नाम बदल कर अपने आप को बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनको कि आने वाले दिन में 75 साल के बाद में तब्दील होना है। उनके पास कुछ कानून है, 75 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते। वो जाते जाते अपना झोला ओढ़कर मुसलमान बनने की चक्कर में होंगे, ऐसा लगता है। मैं मुसलमानों का हमदर्द हूँ, मुसलमानों के हक़ में काम कर रहा हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये फरेब है। एक बहरूपिया शख्स है, बहुत ही झूठी पार्टी है, करप्ट पार्टी है। इससे बढ़कर करप्ट पार्टी नहीं हो सकती। आप देख लो, दुनिया, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी तादाद की पार्टी अगर है तो BJP है, क्योंकि उनके पास पार्टी के अंदर एक सिस्टम है। मनमानी घर में बैठकर नाम लिख लेते हैं, हमारे पास जितनी तादाद है हमारी पार्टी वर्कर्स की। ये झूठी पार्टी है, झूठी लिस्ट बनाई है। ये सच है कि पैसा बहुत कमाई है, हर हेडक्वार्टर में करोड़ों रुपए का जो है पार्टी का ऑफिस बनाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के हक़ में कोई काम होने वाला नहीं है। ये बिल आखिरी बिल है मुसलमानों की, इससे और ख़तरनाक कोई बिल हो नहीं सकती। खुदारा अल्लाह के वास्ते आप लोग समझिए और इस बिल को नाकाम कराने में जो भी हो सकता है, जिस भी तरीके से काम करिए। ये कमेटी बनाई है, ख़ासकर सारे मुल्क में जितने लोग अंदर हैं नाहक के, जैसा शर्जील इमाम है, उमर खालिद है और एक मोहतरमा है, ऐसे हर जगह है। बेंगलुरु में भी है KG अल्ली के बच्चे। ऐसे लोगों के छुड़ाने के लिए, और जो जिन लोगों के घर पर बुलडोज़र चला है सिर्फ फ़ोटो में दिखने की वजह से, ऐसे लोगों के वास्ते उनके खिलाफ़ कोशिश करके कोर्ट में केस डालिए। जो लोग नाहक ऑफिसर अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए नाहक लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, उनसे उनका हर्जाना लीजिए। जो 4-4, 5-5 साल कैदो बंद में है, उनकी उम्र का ज़ाया, उसके लिए हर्जाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।